नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो जूनियर एडिट साइंस की सीरीज चल रही थी, आज उसका 8वीं क्लास है और चैप्टर है किशोरावस्था और विकलांगता। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और विज्ञान के जो है ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है और इधर का अब सिलेबस जो बचा है हमारा ये और बचा है, ये आप देख सकते हैं, ये साइंस का ही है। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था और विकलांगता। ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए अलग अलग परीक्षाओं में, उनको हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो इसमें से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? यह है स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? तो कौन सी अवस्था में होते हैं? यह होते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में ये GIC प्रवक्ता के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन अधिकतर आपको मिलते ही हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना, पूरे चैप्टर को देखना। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जूनियर एडिट के सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लियर कराए जाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं साइंस को लेकर चल रहा हूँ, इसके बाद मैथ और रीजनिंग भी शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, और पॉलिटी और हिंदी भी आपकी चल रही है साथ के साथ। तो अगला क्वेश्चन है आज, किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। तो किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? ये है, और इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है। तो लड़कियों में जो किशोरावस्था की उम्र होती है वो होती है 12 से 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, बालिकाओं की किस समय का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? तो किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए बालिकाओं की? वह यौन उत्पीड़न समस्या। ऑप्शन नंबर डी 2003 PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी तर्क शक्ति में भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। तो 12 से 18 वर्ष का जो आयु काल कहलाता है वो कहलाता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो मनोवैज्ञानिक अवस्था जो कहलाती है वो होती है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अधिकतर के आंसर किशोरावस्था के ही ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो किशोरावस्था पर मार सकते हैं। तो उसके 90% चांस होते हैं कि सही आंसर हो। तो ये खालिस्तान दे रखा है इस क्वेश्चन में के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो ये किसके अनुसार है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर क्या रहा है ये है स्टैनले हॉल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यौनावस्था की बाधा में शामिल है। तो यौनावस्था की बाधा में कौन शामिल है? ये स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक बाधा ये भी शामिल है। शारीरिक बाधा ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र जो होती है वो होती है 13 से 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है, तो छद्म परिपक्वता काल कौन सा होता है? ये होता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए थे ये किशोरावस्था के कराए थे। अब आ गया है हमारा अगला टॉपिक विकलांगता, डिसेबिलिटी। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, इसमें दे रखा है एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल एक्यूटी क्या होगी? इसकी विजुअल एक्यूटी जो होगी अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख से 6/60 से कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो इसके आगे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्राप्त प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है डेसिबल का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये काफी बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मूक बधिर के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटाया जा सकता है? तो किस प्रकार की पद्धति से निपटा जा सकता है? तो ये निपटा जा सकता है दोस्तों प्रवर्धित वाक से। प्रवर्तित वाक ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये प्रवर्तित वाक क्या होता है? ये होता है देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से के लिए डिजाइन किया गया है, तो किसके लिए डिजाइन किया गया है? ये किया गया है शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं, तो किसके मामले में होते हैं? ये होते हैं क्वाड्रिप्लेगिया के मामले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वाड्रिप्लेगिया के मामले जो है शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं, वो होते हैं, इसे टेट्राप्लेगिया के नाम से भी जाना जाता है। और क्वाड्रिप्लेगिया में आमतौर पर रीढ़ की हड्डी C1 से C7 के बीच प्रभावित होती है, जिससे मस्तिष्क और अंगों के बीच सिग्नल के आवागमन में बाधा पहुंचती है और आंगिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कैसे उपयुक्त है ये? इसका एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये वैसे तुम्हारे समझ में कम ही आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो समझ से परे होते हैं। साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेनिलकेटोनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है, तो ये किससे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है पर्यावरणीय कारक से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? तो
इनके लक्षण कौन से होते हैं? ये होते हैं घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है, जबकि कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समय से जूझ रहा होगा, समस्या से जूझ रहा होगा? तो ये किस समस्या से जूझ रहा होगा? ये जूझ रहा होगा ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? तो ये किस प्रकार का विकार होता है? ये होता है मनोदशा, मूड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। तो ये किस चीज का लक्षण होता है? ये होता है दोस्तों द्विध्रुवीय विकार का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है दोस्तों सिरिल वर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंदित मना पालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इसमें से कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ये है वैयक्तिक अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है। तो इस अवस्था का कारण क्या होगा? ये होगा मानसिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसमें मानसिक क्षमता कम रही है और मानसिक क्षमता कम बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो क्या करने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में? पढ़ने और वर्तनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है और इसके लक्षण निम्न प्रकार के जो मैं बता रहा हूँ आपको। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना और समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना। ये अलग अलग लक्षण होते हैं इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह है। तो इसका ये जो दोष होता है ये होता है सीखने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः इनमें क्या होता है? इनमें होता है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है वो बच्चा? वो कर रहा है पठन अक्षमता। इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब एक अध्यापक एक नेत्रहीन चुनौतीपूर्ण बालक को दूसरे बच्चों के समूह की गतिविधियों में शामिल करता है तो वह क्या होता है? वह होता है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार अभिनय करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? यह है पोस्ट अभिघातजन्य तनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जहाँ भी
आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और किस किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन फील हो और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं जल्दी जल्दी। और जो भी नया बच्चा देख रहा है इस वीडियो को वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई आपको किसी चीज़ के पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो पीडीएफ भी आपको हर एक वीडियो की मैं साथ के साथ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।